वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को, तमाम जितने भी पाकिस्तान में रहने वाले कोई भी है वो सब हमारे बहन भाई हैं, सबको जश्न आज़ादी मुबारक। तो ये कल का व्लॉग यानी कि आज हम शूट करके रख देंगे, कल होगी इंशाल्लाह जश्न आज़ादी। तो ये जश्न आज़ादी वाले दिन हमारा व्लॉग शूट होगा। मेरे अबू कहते हैं कि ये सबसे बड़ी हमारी ईद होती है, इस ईद पे हम लाजमी कोई ना कोई मीठा बनाते हैं। मैंने बच्चों को कहा है कि ये करो कि हम चनों के दाल का हलवा बना लेते हैं, कि जो हमारे हर साल यहाँ पे बनता है। लेकिन जब हम गांव के दुकानों पे गए तो पता चला कि भाई दुकान बंद है और वहाँ चनों की दाल ख़त्म हो चुकी है। अब पता नहीं हम मीठे में क्या बनाएंगे, ये पहली बार होगा कि मीठा बन पाएगा या नहीं हमारा बन पाएगा। दूसरा ये कि आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों को जितने बड़े बाजे ले लेके दे देते हैं और वो झंडियाँ लेके देते हैं, वो बाजे बजाते फिरते हैं। कोई बीमार होता है, यकीन करें आप, अब हमारे दरवाजे के सामने से इतने बाजे वाले गुजरते हैं, किसी का कोई बच्चा बीमार हो, कोई बूढ़ा बीमार हो, इतनी शोर और हुल। मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं हूँ। मैं अपने बच्चों को ना लेके देती। और दूसरी बात ये रही कि झंडियाँ मैं वैसे ही नहीं मंगवाती। पता है क्या, क्योंकि वही झंडियाँ हवा में उड़ के पाँव में गिर रही होती हैं और उनके ऊपर से हम पाँव गुजर के रख के गुजर रहे होते हैं। कोई पता ही नहीं है कि क्या इस झंडे को, इस पाकिस्तान को ना हासिल करने के लिए हमें इनकी कोई अहमियत का पता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हम सिर्फ एक जज्बे में आके कह देते हैं पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन असल कुर्बानियाँ उनसे पूछ के देखो जिन्होंने इनको हासिल करने के लिए इसको कितनी जद्दोजहद की है। और इलामा इकबाल, कायदे आज़म, इसके अलावा भी बहुत से हमारे सियासतदान हैं जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। हम तो क्या, हम तो मज़े से बैठ के सिर्फ एक वो कर देते हैं, नारा लगा देते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन अगर असल मायने में देखे जाए तो उनसे पूछो कि ये पाकिस्तान उन्होंने किस तरह हमें प्लेट में रख के पेश नहीं किया। उन्होंने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत से माओं के लाल जो हैं इस पे कुर्बान हुए हैं, तब जाके तब कहीं जाके हमें ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मिला है। पाकिस्तान मिलना इतना आसान वो चीज़ नहीं है, एक ज़ुबान से कह देना कि हाँ ये क्या है कि हमें अपने वतन से मोहब्बत है, सबको मोहब्बत होती है वतन के लिए। लेकिन अगर अभी कोई कुर्बानी मांगने के लिए खड़े हो जाए ना, कोई अल्लाह ना करे जंग जुंग के लिए बुलाने के लिए खड़े हो जाए, तो यही जो नारे लगा रहे होते हैं ना, बाजे बजा रहे होते हैं, सबसे पहले घर में यही छुपे हुए मिलते हैं आपको। तो इसलिए गाइस मैं झंडियाँ वगैरह का ज़िया नहीं करती। और वैसे भी हमारे तो गांव में बाबा, ये गांव का इलाका है, शहर में तो पता नहीं क्या मिलती होंगी या नहीं झंडियाँ। यहाँ तो हर चीज़ अपनी मंशा के मुताबिक इस्तेमाल की जाती है, जितने पैसे लेने हों वो अपनी मंशा के मुताबिक लेते हैं। आई थिंक अभी मुझे बच्चे बता रहे थे कि छोटे छोटे बैच जो स्कूल में लगाने के लिए उन्होंने स्कूल इंतज़ामिया ने कहा कि लेके आओ, वो बैच भी अब 50-50 रुपये का दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप खुद बता दो, जब बैच वो 50 रुपये का दे रहे हैं, माशाल्लाह से मेरे 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों के आप खुद लगा लो कहाँ जाके बनता है। बंदा इस महंगाई के दौर में उनको बैच लेके दे या कुछ खाए। सो गाइस हाँ, ये है कि आज़ादी मुबारक हो। आज़ादी हम ये है, हम अपने मुल्क में आज़ाद हैं और हमारा मुल्क हमें बहुत प्यारा है। और यकीन करें कि जो अपने मुल्क में रहने का मज़ा है वो कहीं और हो ही नहीं सकता। तो गाइस मैंने कहा कि अपनी व्यूअर्स को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद लाजमी पेश करूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ भिंडी, और ये हमारी बन रही है भिंडी को पता है मैं सारे मसाले डाल के दम पे लगा देती हूँ। नमक मैं सबसे एंड में डालती हूँ, अगर भिंडी में साथ ही नमक डाल दिया जाए तो भिंडी काली हो जाती है। बेटा ये यहाँ पे लेके आओ, फोकस करो। तो गाइस यहाँ पे मैं बॉईल कर रही हूँ चने, क्योंकि इनके पापा को हाई शुगर हो रहा है ना, हाई शुगर। तो उनकी मैंने थोड़ी सी रोटी अवॉइड करवा रही है उनको, ताकि ना एक टाइम रोटी ले रहे हैं वो, 2 टाइम वो यही चनों की चाट चूट खा के गुजारा कर रहे हैं। तो मैं उनको खाना वगैरह इतना नहीं खाने। तो गाइस यहाँ पे हम इस तरह नहीं पकाते कि पका के आप, वो तो एक है ना कि अलग प्याज वाली भिंडी, फ्राई भिंडी बनाए वो अलग है। मैं इस तरह बनाती हूँ कि इसकी ना जो लैस है ना वो ख़त्म ना हो, इसकी लैस अंदर ही रहे। ये हमारे घुटनों और जोड़ों के लिए बहुत कारगर है। और ये फालतू जो ख़राब हुई बची हैं ये हम खिलाएँगे अपनी बकरियों को, और ये डालेंगे हम बकरियों को। और बर्तन इतने हो जाते हैं ये 3 अभी चलते हैं हम बाय। तो गाइस फिर मेरे तरफ से आपको तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक। तो गाइस यहाँ पे हमने अपनी गंदम सुखा रखी है, गंदम हमारी हो गई। बेटा ये कैच करना, ये कैच करो, फ्रिज में रख दो। तो गंदम हमारी हो गई है, सूख गई है, 3-4 दिन हो गए से। अब हमने इसका पिसवाना है आटा। और ये मैंने थोड़ा धो के ना, ये थोड़ा धो के मैंने रखा हुआ था। इन्होंने भाई बेशक मिट्टी वगैरह इसके अंदर डाल दी, शुक्र है कि कुछ भी नहीं डाला हुआ। ये अभी हम इसके अंदर डालेंगे अपनी गंदम, ताकि ये चक्की पे जाए पिसने के लिए। ये देखेंगे साथ ही साथ हम यहाँ पे इसको भी लगा लूँगी यूँ।
क्योंकि ये बिल्कुल सूख चुकी और इनके पापा की होगी सुबह छुट्टी होगी तो इनके पापा ये इजीली पास खड़े होकर ना पिसवा देंगे, फिर हमें ना मुश्किल पेश नहीं आएगी। बिस्मिल्लाह। यकीन करें आप, अपने घर का आटा वगैरह, मेरी कोशिश यही होती है कि अपने घर का ही आटा वगैरह हम सब कुछ जो है ना, हल्दी मिर्ची वगैरह सब अपने घर की इस्तेमाल करें। सो गाइस, अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं, आपने ब्लॉग कंप्लीट देखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो गाइस मैं पहले से डालूँ, फिर आपसे मिलती हूँ छोटी सी ब्रेक के बाद। गाइस इस 4 बाई के हमने गंदम में इकट्ठे कर लिए, बोरे के अंदर डाल दिए। अब हम इसके अंदर डालने लगे, इसमें से आधी धुली हुई गंदम हम रखेंगे बकरियों के खाने के लिए, क्योंकि उनको बंडा देना है। जैसे कि आपको पता है कि बकरे भी हमारे पास बकरियाँ होती हैं, तो उनके खाने के लिए मुझे ज़रूरी ये गंदम रखनी पड़ेगी और आधी हम इसमें से पिसवाएँगे। गाइस बैठ जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत शदीद यकीन करें, आप शादी का पेन हो रहा है, मैं क्या करूँ। इससे तो बेहतर मैं पहले थी, जब मैंने अपनी नस नहीं ना कटवाई थी, यकीन करें इतना दर्द नहीं था। अब मेरी जैसी दवाई ख़त्म हुई है तो शिद्दत का दर्द आ रहा है। बेटा पास आ जाओ, शायद आवाज़ जा रही है, ये पीछे कर दो 4 पाई। तो गाइस इतना मुझे दर्द नहीं था जब से, और अब जब से मैंने ये दवाई छोड़ी है ना और नस भी कटवा ली है, इतनी शिद्दत का मुझे दर्द हो रहा है ना, यकीन करें मेरे बात पे गुस्सा आ रहा है और बात पे मुझे चिड़चिड़ापन हो रहा है। और इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है ना, हाँ बादल देखिए ऊपर करना ज़रा, लेकिन हवा का नाम निशानी है। इतना हवस करके अल्लाह पाक ने खड़ा कर दिया यहाँ पे। या अल्लाह बारिश दे दे, कोई तेज़ बारिश आ जाए ना, मज़ा आ जाए। सिंध में भी बारिश हो जाए, सिंध में हल्की सी बारिश तो हुई थी 2 दिन, हल्की बारिश हुई थी ना गाइस, बिल्कुल पता भी नहीं चला। तो गाइस इसको हम करेंगे, आधे को हम डाल देंगे और आधा हम रखेंगे अपनी बकरियों के लिए, क्योंकि उनको मिट्टी वगैरह का खाना मैं बिल्कुल भी नहीं देती। तो ये मेरे साथ कौन पकड़वाएगा, बेटा आना मेरे साथ, कोई लगना इधर। गाइस एक बच्ची आटा गूंद रही है मेरी, एक गई है ऊपर। आप आटा गूंद रहे हो, चलो गूंद लो, फिर इतना मैं डाल। लाइट आ गई आई थिंक। गाइस यहाँ लाइट भी इतना तंग कर रही है, यकीन माने आप ज़रा भी, लाइट इतनी शदीद गर्मी, ऊपर से हवस और ऊपर से लाइट का निज़ाम ख़त्म। पागल किया हुआ इन लाइट वालों ने हमें, यकीन करें आप ना। मैं कह रही हूँ कि कोई ऐसा सिस्टम हो, लाइट जाए ही ना। लाइट जाती है फ़ौरन भाग के हम मोटर चलाते हैं, भाग के बच्चों को कहते हैं मोटर चला लो, लाइट आ गई है, लाइट आ गई। लाइट पे रहती नहीं है और हमें मोटर बार बार चलानी पड़ती है। सो गाइस यहाँ पे मैंने ये जो है ना, ये पिसवाने के लिए ये रख लिया है। और ये देखें, ये पहले ही इसमें ना थोड़ी सी गंदम ये देखिए रखी हुई थी मैंने, ये धुली हुई गंदम है इसके अंदर। ये देखिए इतनी सी बची, ये देखिए साफ़ सुथरी धुली हुई गंदम है। ये मैंने ना बकरियों के लिए रखी थी, क्योंकि बकरियाँ फिर खाती हैं ना, बकरियों को देना होता है लाजमी। तो ये बाकी हम गंदम, ये धुली हुई गंदम हम बकरियों के लिए वो कर लेंगे, सेव कर लेंगे, ताकि उनके पेट में मिट्टी वगैरह ना जाए। बकरियों के आपको पता है कि पेट में जब मिट्टी वगैरह जाती है, बकरियां और बच्चे बीमार होते हैं, गुर्दे ख़राब होते हैं। इंसानों वाला ही हाल होता है, इनको भी साफ़ सुथरी चीज़ चाहिए होती है खाने के लिए। और शुक्र है कि मेरा बेटा आ गया था, उसने फिर भी मेरे साथ ये करवा दिया। मैंने वज़न उठाना भी नहीं है, फिर भी हम कर रहे हैं, क्या करें, काम तो करना पड़ता है गाइस, सारे काम करने पड़ते हैं। यकीन करें घर के हर काम, औरत भाई सही कहा है किसी ने, औरत बहुत मजबूत चीज़ है, बहुत सी चट्टानों से औरत लड़ जाती है। ये कोई शक नहीं है कि एक औरत अगर इंसानी रूह को लेके आती है ना, इंसान को पैदा करती है, तो औरत से मजबूत कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो वैसे वो नज़ाकत के मामले में है, सिर्फ़ नाजुक है, लेकिन बहुत से कामों से औरत वो निकलती है। तो गाइस ये बकरियों की भी हम खुराक करते हैं। अभी इनके पापा आते हैं, ये उठवाएंगे उनसे, क्योंकि हमारे से तो ये उठाया नहीं जाएगा, क्योंकि गंदम बिल्कुल सूख चुकी थी और ये 4-5 दिन हो गए थे मुझे गंदम को सुखाते हुए। तो मैंने कहा कि अब ना आज इनको गरम को ना सूखी हुई को डाल दूँ इसके अंदर, तोड़ों के अंदर। ये देखें बिस्मिल्लाह। गाइस मेहनत तो लगती है, हर काम मेहनत मांगता है, लेकिन जब मेहनत करके खाते हैं ना और उसका सिला मिलता है, दिल खुश हो जाता है। गाइस सपोर्ट लाजमी करें, जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर करवाएं मेरे, ताकि मेरी यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट हो। ये कहाँ से गिर गई, और ये आप फिक्र ना करें, जो गिर रही है ना गंदाया जाएगी, ये गंदम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाएगी। हम इसे पहले तो मुर्गियों को यहाँ पे छोड़ेंगे, मुर्गियाँ खा लेंगी, और जितनी भी फिर बच जाएगी ना, तो हम झाड़ू लगा के ये इकट्ठी करके अपनी बकरियों और बच्चों को डाल देंगे। तो हमारा कुछ भी ज़ाया नहीं जाता, ना सूखे टुकड़े,
ना सालन हमारा, कुछ भी सब्ज़ी के छिलके वगैरह कोई चीज़, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी ज़ाया नहीं जाती और हमारे ये जानवरों में ही इस्तेमाल हो जाती है। सो गाइस ये देखें, हो गया हमारा ये काम भी डन। सबसे बड़ा काम यही था गंदम को समेटना, और ऊपर से ना मौसम भी ऐसा हो रहा है, बादल से आ रहे हैं कि कहीं बारिश ना आ जाए, तो मैं इसे कहाँ लिए फिरती। तो ये हमारी गंदम हो गई है डन। तो नज़र नहीं ना आ रहा बुरखे में ना, ये हमारी गंदम हो गई है डन। तो गाइस ये बने हैं हमारे 2 टोड़े, और इसको हम सारी गंदम को उठाएंगे, बकरियों को डालेंगे। इसको उठा के हम रखते हैं यहाँ पे। इनके पापा आएंगे ना, यहाँ पे रख देते हैं, इनके पापा आएंगे उससे खाएंगे हम। और ये जो टोड़ा है ना, ये पिसने के लिए जाएगा। तो आए चलते हैं किचन के अंदर, उसको भिंडी को रख के हम आए थे। क्या हाल है भिंडी का। तो गाइस भिंडी हमारी हो गई है डन। और ये देखिए, अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ नमक। ये देखिए बिल्कुल भिंडी तैयार हो गया। और मैं उधर गई थी, थोड़ी सी ये नीचे भी लगी, और बेटी साहिबा ना सारे बर्तन धो रही है, ये नहीं देखी कि भिंडी नीचे लगी है। मैंने कहा देख तो लेती है। भिंडी हमारी तैयार हो चुकी है। चूल्हा वगैरह मैंने बंद कर दिया है। ये देखें आपके सामने चूल्हा हमारा बंद हो गया। आटा गूंद के रख दिया है। ये बर्तन थोड़े से रह गए हैं, ये अभी धुल जाएंगे। तो गाइस फिर मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक। इसके ऊपर मैं एक नींबू और ले आऊँ, अब नींबू डालूंगी। तो गाइस अभी हम बनाएंगे रोटी वगैरह और मैं पढ़ूंगी नमाज़। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। गाइस मिलते हैं कल के ब्लॉग में, नए जज्बे, नई उमंग, नए लगन, नए दिन के आगाज़ के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनी बहन को दुआ में याद रखिए, अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।